दोस्तों नमस्कार। वन इंडिया वन वॉइस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के सबसे हॉट टॉपिक पर। प्रशांत किशोर का जनसुराज और ओवैसी का एआईएमआईएम बिहार चुनाव 2025 में कैसे खेला कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम इस चुनाव में क्या तूफान ला सकती है। क्या ये दोनों मिलकर गठबंधन बनाएगी या मुस्लिम वोटों पर सीधा टक्कर होगी। चलिए डिटेल में समझते हैं। अगर आपको पॉलिटिक्स पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाले हैं। कुल 243 सीटें हैं और मुख्य मुकाबला एनडीए यानी कि बीजेपी जेडीयू और महागठबंधन यानी कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच है। लेकिन इस बार ट्विस्ट ये है कि दो नई ताकतें मैदान में हैं, प्रशांत किशोर की जनसुराज और ओवैसी की एआईएमआईएम। ओपिनियन पोल्स के मुताबिक एनडीए अभी आगे है, लेकिन जेडीयू को बूस्ट मिल रहा है। फिर भी युवाओं का गुस्सा और जाति की राजनीति से ऊबकर वोटर इन दोनों पार्टियों को मौका दे सकते हैं। चलिए सबसे पहले जनसुराज की बात करते हैं। प्रशांत किशोर जिन्हें पीके के नाम से जाना जाता है, साल 2024 में ही अपनी पार्टी को लॉन्च किया। उनका दावा है कि हमारी पार्टी या तो नंबर 1 होगी या लास्ट, बीच में कोई रास्ता ही नहीं है। जनसुराज सभी 243 सीटों पर अकेले लड़ेगी, कोई गठबंधन नहीं होगा उनका। उनकी मुख्य स्ट्रेटेजी क्या है? 40-40-20 फॉर्मूला। ये 40-20 फॉर्मूला को हम समझते हैं। ये 40-20 फॉर्मूला है क्या? मतलब 40% हिंदू वोट और 20% मुस्लिम वोट कंसोलिडेट करना है। पीके कहते हैं कि बिहार की 70% आबादी हिंदू मुस्लिम है और अगर वो विकास, रोजगार और शिक्षा पर फोकस करेंगे तो जाति की दीवार तोड़ सकते हैं। पीके ने 3500 किलोमीटर की पदयात्रा की, ग्राउंड पर 1 लाख से ज्यादा वॉलंटियर्स बनाए हैं, युवाओं को टारगेट कर रहे हैं, बेरोजगारी, माइग्रेशन जैसी समस्याओं पर जोर दे रहे हैं, जो बिहार चुनाव में एक अहम मुद्दा है। लेकिन चैलेंज मुस्लिम वोटों पर एआईएम से टक्कर। सीमांचल में पीके मुस्लिम उम्मीदवार उतार रहे हैं जो ओवैसी को चैलेंज दे सकते हैं। अगर पीके 20 से 30 सीटें भी जीत गए तो सरकार बनाने में किंग मेकर बन सकते हैं। अब बात करते हैं ओवैसी की एआईएमआईएम की। 2020 में एआईएमआईएम ने 20 सीटों पर लड़कर 5 जीती थी, सब सीमांचल से। लेकिन उनके 4 विधायक आरजेडी में चले गए, सिर्फ 1 बचा। अब 2025 में ओवैसी दोबारा सीमांचल पर निशाना साध रहे हैं, जहां 40% से ज्यादा मुस्लिम वोट है। उनकी स्ट्रेटेजी न्याय यात्रा 24 सितंबर से शुरू हुई, जो सीमांचल के 24 विधानसभाओं को कवर करेगी, जो मुस्लिमों को मोबिलाइज करने पर फोकस करेगी, शिक्षा, सुरक्षा और बीजेपी के खिलाफ। वो महागठबंधन से 6 सीटें मांग रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव हिचकिचा रहे हैं क्योंकि हिंदू वोटरों को डर लग सकता है। अगर गठबंधन ना हुआ तो ओवैसी की पार्टी अकेले लड़ेगी। ओवैसी का प्लान साफ है, मुस्लिम वोटों को स्प्लिट न होने देना। 2020 की तरह दूसरी पार्टी को अपसेट कर सकती है एआईएमआईएम। खासकर अगर बीजेपी मजबूत हुई तो वोट ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन जनसुराज से कंपटीशन बड़ा खतरा, दोनों मुस्लिम वोट चुरा रहे हैं। दोस्तों, तो क्या दोनों मिलकर खेलेंगे? अभी तक ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अभी तक तो कोई अलायंस की खबर नहीं है।
बल्कि सीमांचल में मुस्लिम वोटों पर इंटेंस फाइट होने की संभावना है। जन सुराज हिंदू मुस्लिम बैलेंस करके खेलना चाहती है, जबकि एआईएमआईएम सिर्फ मुस्लिम वोट पर फोकस करना चाहती है। अगर दोनों ने वोट स्प्लिट किया तो एनडीए को फायदा हो सकता है, लेकिन अगर एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल हुई तो जनसुराज अकेली एनडीए को चैलेंज दे सकती है। हमारी टीम ने जब एनालिसिस किया और डीप रिसर्च करने के बाद एक रिपोर्ट बनाई, जिसमें जनसुराज को 15 से 25 सीटें मिल सकती है। एआईएम 5 से 8 सीटें जीत सकती है। दोनों मिलकर विपक्ष को कमजोर कर सकते हैं, लेकिन युवा वोटर का झुकाव जनसुराज की तरफ है। आने वाला इलेक्शन ही बताएगा कि क्या होगा बिहार का भविष्य। तो दोस्तों, जनसुराज और एआईएम बिहार की राजनीति को रिडिफाइन कर सकती है। पीके का फोकस विकास पर, ओवैसी का मुस्लिम एम्पावरमेंट पर, लेकिन सक्सेस तभी अगर वो वोटर्स को कन्विंस कर सके। आपका क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कौन जीतेगा। वीडियो शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल वन इंडिया वन वॉइस को सब्सक्राइब करें। अब मैं भावेश शाह आपसे आज्ञा लेता हूं। नमस्कार।